चलो। मैंने भाई पहले से मतलब अप्लाई कर रखा था ना naukri.com पे, तो आज एक नोटिफिकेशन आया है कि मतलब शॉर्ट लिस्ट वाला, लेकिन अभी कॉल नहीं आई, केवल यही स्टेटस हुआ है शॉर्ट लिस्ट। चलो कोई नहीं, बाद में बताना अगर मेल वेल करने हो तो मीटिंग। ठीक है। हाँ हाँ। तो हम देखते हैं पहले तो, अगर हमारे पास दो लिस्ट हो, ठीक है, उसका नाम भी हम वो दे देते हैं लेफ्ट राइट, LEFT लेफ्ट। ठीक है। तो हमारे पास दो लिस्ट है ना, ठीक है। और एक लिस्ट है आपका राइट, इसमें लिखेंगे कुछ 5 एलिमेंट डाल देते हैं, उनको 2 4 6, चलो और डाल देते हैं 12 14। ठीक है। ये हमारे पास दो लिस्ट है, इनको हमें मर्ज करना है। ठीक है। तो अभी देखो इस लिस्ट में खास बात क्या है, दोनों लिस्ट क्या है, शॉर्टेड ऑर्डर में है ना। ये भी देखो शॉर्टेड ऑर्डर में है, ये भी सारे एलिमेंट जो है शॉर्टेड ऑर्डर में है। ठीक है। अब हमें इनको मर्ज करना है, और वो भी क्या होना चाहिए, शॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है। अब इसका एक अच्छा। तरीका तो ये है कि दोनों को क्या करो, दोनों के एलिमेंट ऐड कर लो। कैसे करके, जैसे कि लेफ्ट और, या तो एक नया बना लो, ठीक है, न्यू बना लिया, या किसी एक में अपेंड या एक्सटेंड कर लिया। तो लेफ्ट प्लस राइट, न्यू ये बन गया। ठीक है। आ गया। ठीक है। फिर 9 ठीक के है। बाद देखो फिर ये हाँ लिस्ट आ गई। ठीक है इसमें, ये हाँ हाँ। अब इसको ये हम, सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है। हाँ, इधर हमने मर्ज कर लिया मतलब। अब हम इसको पूरे को शॉर्ट कर लें। ठीक है। पूरे को शॉर्ट करने के लिए वही शॉर्टिंग करने के लिए दो लूप लगते हैं, एटलीस्ट लगते हैं, तो वो तो लगते ही है। ठीक है। सिलेक्शन लगाओ, वोल्ट लगाओ, जो भी लगाओ। ठीक है। तो अगर हमारे पास दो लिस्ट जो है पहले से शॉर्टेड ऑर्डर में है, ठीक है, तो हम कुछ अलग कर सकते हैं और बहुत ही ऑप्टिमाइज वे में उनको मर्ज कर सकते हैं, और वो मर्ज भी रहेंगी, वो भी शॉर्टेड ऑर्डर में रहेंगी। ठीक है। चलो, तो अब देखते हैं कैसे करते हैं इन दोनों को। हमारे पास क्या है, यहाँ पर आते हैं। ठीक है। ये है हमारे पास, हम लूप चलाएंगे, एक वेरिएबल लेंगे लेंगे जो लेफ्ट को पॉइंट करेगा। ठीक है, आई ले लिया। एक वेरिएबल लेंगे जो जे को पॉइंट करेगा, दोनों इनिशियलाइज करके 0 से। ठीक है। क्लियर। ठीक है। तो हमारा आइडिया क्या हुआ, पहली बार लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 1 हो, आई की वैल्यू 0 होगी, 0 होगी। ठीक है। और हम एक न्यू, एक अपना लिस्ट बना लेंगे, न्यू, वो एम्प्टी हो जाएगी। ठीक है। अब हम देखेंगे इनमें से, ठीक है। इन दोनों में से जो एलिमेंट छोटा है, ठीक है, उसको हम इसमें अपेंड कर देंगे। ठीक है। अगर हमने शुरुआत में हमारा आई और जे दोनों 0 होंगे, ठीक है, तो अगर हमने इसका एलिमेंट अपेंड कर दिया, तो यानी कि अब हमें नेक्स्ट एलिमेंट पर आना है, तो हम आई की वैल्यू 0 से बढ़ा करके 1 कर देंगे। ठीक है। और जो हमारी जे की वैल्यू है वो इनिशियली 0 होगी, वो 0 ही रहने देंगे, क्योंकि हमने जे का एलिमेंट यूज ही नहीं करा। फिर हम क्या करेंगे, हम 3 और 2 का कंपेरिजन करेंगे। ठीक है। क्योंकि ये एलिमेंट हम ऐड कर चुके हैं। समझ में आया? अगर नहीं आ रहा तो मुझे लगता है कि मैं एक्सेल पे जाता हूँ यार, वो ज़्यादा समझ आएगा। एक्सेल तो है ही अच्छा। चलो, तो मैं वही ले लेता हूँ, कैसे एलिमेंट आए थे, थोड़ा सा बीच में रखता हूँ। 1 3 5 7। ठीक है। दूसरा जो बनाया था वो कहता 2 4 6 8 12 ऐसा। ठीक है। हमने एक न्यू बनाया, तो हमने न्यू यहाँ रख दिया। ठीक है।
न्यू ये है, और ये इसका नाम है लेफ्ट, इसका नाम है राइट। ठीक है, क्लियर। ये इंडेक्स 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, ये 7 है। ये इंडेक्स नंबर है, क्लियर। तो हम अपना लूप चलाएंगे, 0 से चलाएंगे, ठीक है, 0 से चलाएंगे। तो शुरुआत में आई भी 0 होगा, ठीक है, और जे भी 0 होगा, ठीक है। तो हमारा आइडिया ये है कि यार हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में से छोटा कौन सा है। जो छोटा है उसको हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब इस लूप के बाद में हम क्या करेंगे, आई को हम, अब हमें क्योंकि ये एलिमेंट हमने यूज कर लिया, अब आई की वैल्यू हम कर देंगे 1, ताकि वो पॉइंट करे ऐसे, और जे की वैल्यू वही की वही रहेगी, जे की वैल्यू 0 रहेगी, क्योंकि जे को हमने यूज नहीं करा। यानी कि हमें अब इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को कंपेयर करना है। अब इन दोनों में से जो छोटा है वो हमने उठा करके कॉपी किया, हमने यहाँ रख दिया, ठीक है, उसमें वो एलिमेंट अपेंड कर दिया। अब हमने क्योंकि आई को यूज नहीं किया एलिमेंट को, इसका एलिमेंट अपेंड किया, तो आई वही का वही रहेगा। अब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है, जे 1 हो जाएगा, ठीक है, जे 1 आई 1। अब इन दोनों में कंपैरिजन होगा, इन दोनों में से कौन छोटा है, तो जो छोटा होगा वो हम यहाँ रख देंगे, क्योंकि हमें छोटा एलिमेंट लगना है, ठीक है। और जो एलिमेंट जिस एरे का एलिमेंट यूज कर लिया, क्योंकि लेफ्ट के लिए क्या है, लेफ्ट के लिए आई है और राइट के लिए जे है, तो जो यूज कर लिया है उसमें इंक्रीमेंट कर देंगे। तो इस तरह से करते करते हमारा क्या होगा, चलो आगे आगे भी करते हैं। तो हमें हमारा क्या था, 3 रख लिया, फिर हमारा आई पॉइंट करने लगा इसको, और जे पॉइंट करने लगा, जे तो रिसीव कर रहा था, हाँ। देखो अब इन दोनों में कौन है, इन दोनों में 4 छोटा है, 4 रख दिया, इसको यूज किया, तो अब ये से पॉइंट कर रहा है, जे की वैल्यू हो गई, सॉरी हाँ, जे की वैल्यू हो गई 2 और आई की भी 2 हो गई। इन दोनों में से कौन सा छोटा है, ये छोटा है 5, तो 5 में इंक्रीमेंट कर दिया, तो हमारा आई से पॉइंट कर रहा है। जो लास्ट वाला समझ लो, आई पॉइंट कर रहा है, यानी कि आई की वैल्यू 4 है, और जे की वैल्यू कितनी है, अरे यार 4 नहीं होना चाहिए, 3 होना चाहिए, टाइपिंग, ठीक है, 0 से। तो देखो यार, ये इंडेक्स है, समझ में आ रहा है। तो जे है हमारा 2 और आई है 3, जो कि पॉइंट कर रहा है 6 और 7 को, ठीक है। इनमें से छोटा कौन सा है, 6 है, ये 6 रख दो, 6 यहाँ रख दो, और जे की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो, क्योंकि आपने जे का एलिमेंट यूज किया, मतलब राइट का एलिमेंट यूज किया, ठीक है। अब दोनों इसको पॉइंट कर रहे हैं। अब इनमें से कौन छोटा है, इनमें से 7 छोटा है, 7 रख दो, 7 को यूज किया, इसको इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। अब क्या किसमें कंपैरिजन होगा, 8 और 9 में, 8 छोटा है, चलो इसको रख दो, इसमें इंक्रीमेंट कर दो। अब क्या हुआ कि यार ये तो खत्म हो गया पूरा, ये तो खत्म हो गया ना, ठीक है। हाँ अभी रुक जा, नहीं अभी अभी एक तो बचा है, हाँ अभी 9 और 10 का होगा, इसके बाद खत्म होगा, ठीक है। तो इनमें से कौन छोटा है, 9 रख दिया हमने। अब 9 से हम आगे निकल गए, लेकिन अभी ये क्या है, ये हो गया खत्म, यहाँ पर एक रेड अलर्ट आ रहा है, कुछ भी कह लो, ये हो गया खत्म। अब ये वाला जो एलिमेंट है पॉइंट तो कर रहा है, बट इसको अभी यूज नहीं किया गया अभी तक। अब क्या करना है, ये तो एरे पूरी खत्म हो चुकी है, तो यानी कि ये सारे एलिमेंट उठा करके हम ऐसे के ऐसे ही रख दें, तो हमारी नई जो लिस्ट बनी है ना, वो सॉर्टेड ऑर्डर बन गई ना, ठीक है। तो यही काम जो हमने किया, यही काम हमने सॉर्टेड के लिए है ये, हाँ मतलब ये सॉर्टेड हमने, मतलब एक ही सिंगल लूप में सॉर्टेड लिस्ट बना ली, दोनों को मर्ज कर लिया। मतलब 2 सॉर्टेड लिस्ट को मर्ज करने का सबसे ऑप्टिमाइज तरीका है, इस तरह से करो, एक ही लूप में काम हो जाएगा। अदरवाइज सॉर्टिंग करोगे तो 2 लूप लगाने पड़ेंगे, है ना। चलो अब देखो, यही चीज हम करते हैं अपना कोड में। तो आई हमने लिया है लेफ्ट के लिए, ठीक है, और जे लिया है राइट के लिए, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, आई इज लेफ्ट लिस्ट
एंड जे फॉर राइट लिस्ट, ठीक है, क्लियर। न्यू बनाया हमने, न्यू एरे मतलब न्यू लिस्ट बनी है जिसमें हम एलिमेंट अपेंड करते जाएंगे। चलो अब हमें यार ये लूप कब तक चलना है, ठीक है, वाइल जब तक कि आई, क्योंकि आई जो हमने बनाया है वो किसके लिए बनाया है, लेफ्ट के लिए बनाया है, ठीक है। आई छोटा रहे किससे, लेंथ, सॉरी लेंथ ऑफ लेफ्ट से, ठीक है, क्लियर। इसकी लेंथ कितनी आएगी, ठीक। इसकी लेंथ आएगी 5 आएगी ना, और इंडेक्स कितने होंगे 0 से लेकर 4 तक, तो ठीक है, मतलब 5 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, अगर इक्वल टू लगा दे तब इंक्लूड होता, ठीक है। और दूसरी चीज, अब हो सकता है कि जे छोटी हो, अभी तो हम, क्योंकि हम जो अपना कोड लिखेंगे ऐसा नहीं लिखेंगे कि हमेशा लेफ्ट ही छोटा हो या राइट छोटा हो, वो तो कुछ भी हो सकता है ना, हाँ तो हर हाँ। सिचुएशन सोच के रखेंगे। तो हो सकता है कि जे छोटा हो, तो जे जे से ऊपर नहीं आना चाहिए, ठीक है, लेंथ जो है हमारी जे, और राइट जो है वो जे की लिमिट से ऊपर नहीं जानी चाहिए, क्लियर। ठीक है। हाँ हाँ। अब हम जो यहाँ कर रहे थे वो सिंपल वही करना है, कंपेयर करना है और अच्छा भाई, अगर अपेंड करना जैसे है। इसमें सेम अगर है तो उसके लिए भी। सेम के लिए क्या करो यार, सेम के लिए कोई भी एक ले लो यार, अगर आप देखो कि अगर मान लो सेम होता है ना, अच्छा अच्छा। सेम में क्या होता है, जैसे हाँ शॉर्टिंग हाँ। करते हो सेम होता है, वो बड़ा नहीं है, तो अगर हम्म। मतलब अगर वो छोटा है ना तभी करोगे, अगर नहीं है तो मतलब रहने दो, तो डिफॉल्ट वो, हम्म। उससे कोई फर्क नहीं हाँ, पड़ेगा। बाई डिफॉल्ट ले लेगा। हाँ हाँ जैसे हाँ। शॉर्टिंग करते हो ना, इंसर्शन शॉर्ट करते हो, हाँ। तो अपने आप ले लेगा, अगर वो हम्म। छोटा है तभी करो, अगर दोनों बराबर है तो यार क्या ही सेव करना है यार, खुद सोचो यार, कोई भी ले लो, क्या फर्क पड़ हाँ, रहा है, तो जो डिफॉल्ट वो जा रहा एक है। अननेसेसरी स्टेप हो जाएगा। हाँ तो उसमें क्या क्या मैनेज करना है, अगर 2 आ रहा है तो चाहे जो हम्म। भी बाय डिफॉल्ट जा रहा है आपका, मतलब आपके कोड के अकॉर्डिंग, आई आई डाल रहे हो या जे हम्म। डाल रहे हो तो फर्क कुछ नहीं पड़ता, किसी का भी यूज कर लो, और एक जो है लिस्ट का राइट का लेफ्ट का आगे बढ़ा दो, है ना। तो अब इसमें क्या है हम्म। हमारा, हम देखते हैं लेफ्ट, लेफ्ट आई जो है अगर छोटा है, में लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट का आई छोटा है, ये वाला लेते हैं, लेफ्ट का आई छोटा है राइट के आई, राइट के जे से, क्योंकि अभी आई और जे दोनों बराबर हैं, पहली बार चल रहा है ना, सॉरी पहली बार चल रहा है, तो आई और जे बराबर है। तब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो जरा, ठीक है, दिख रहा है, लेफ्ट हम्म। का आई और राइट का जे, लेफ्ट हम्म। जे इज लेस देन राइट के आई से, तो बताओ कंडीशन ट्रू होगी फॉल्स होगी, इस केस में क्या होगा। राइट लेफ्ट का हम्म ये ट्रू देखो, ट्रू होगा ऐसे ना? देखो लेफ्ट आई किसे पॉइंट कर रहा है, लेफ्ट आई पॉइंट कर रहा है 1 को, 1 लेस देन ऐसे हम्म। लिख के रख लो, ठीक है, राइट पॉइंट कर रहा है 2 को, हाँ, तो ये क्या हुआ, ये ट्रू हुआ ना, ट्रू हो जाए। हाँ। ट्रू हुआ। तो इस केस में क्या करना है, यानी कि जो छोटा एलिमेंट है वही तो रखना है हमें असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम सिंपली क्या हम्म। करेंगे, न्यू के अंदर लेफ्ट आई को अपेंड लेफ्ट करो। के आई को रख देंगे। अब क्योंकि लेफ्ट का आई हमने हाँ। यूज कर लिया है, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है, लेफ्ट का आई हमने यूज कर लिया, इसलिए आई हम्म। में हम इंक्रीमेंट कर देते हैं यार, क्योंकि यार नेक्स्ट टाइम कंपेयर करेंगे तो देखो अच्छा जे तो अच्छा। वही का वही है, जे की इनिशियल वैल्यू तो वही है ना, ठीक है, जे में तो कोई ठीक चेंज है। नहीं है। हाँ तो अब जो कंपैरिजन होगा ना हाँ। 2 और 3 का होगा, वही जो हम मैनुअली कर रहे थे हाँ। वही हम करेंगे। अब जो कंपैरिजन हम्म। होगा वो 2 और 3 का होगा, तो एल्स में डाल देते हैं भाई, क्या, ठीक है, हाँ, लेकिन अगर मान लो ये छोटा नहीं है, हाँ, अब तो फिर दूसरे केस में मान लो, तो जस्ट इसका उल्टा करना लेफ्ट को होगा, रखना पड़ेगा। तो यानी कि हम्म। न्यू के अंदर हमें अपेंड करना राइट है, जी। बट राइट के जे में जो पड़ा है वो अपेंड करना है, क्योंकि लास्ट टाइम कंपैरिजन जे से हाँ तो हुआ था, हाँ। तो जे करना है। हाँ अगर ऐसा किया जा रहा है तो बहुत ही सिंपल है, तो एकदम लॉजिकल है, एकदम जैसे देखा जाए तो हाँ। हाँ, इसको बहुत आसानी से आप समझ रहे हो कि मतलब समझ आई सकते आई हैं। का वैल्यू अपेंड कर रहा है तो आई में इंक्रीमेंट कर दो, जे में कर रहा है तो जे में बढ़ा दो, जो जो एलिमेंट जे उठा को। लिया आपने उससे आगे बढ़ जाओ, हम्म। दोबारा क्या करना। चलो अभी हम इसमें एक पार्ट और है, वो पार्ट अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो हम आगे करेंगे, उसकी जरूरत भी समझ में आएगी। प्रिंट अभी हमने आधा काम किया एक तरह से, इस तरह अंदर में देखते हैं। अब देखो यार ये बहुत अच्छे तरीके से इसने काम कर दिया, बट थोड़ा सा कम है इसमें काम, इसमें बहुत सारी तो लाइन आ गई हैं, क्योंकि हमने
हमने वो वाला केस हैंडल नहीं किया अभी, कि जब ये जो खत्म हो जाए मतलब तब क्या करें। ये 10 11 बार आप देख लो, मैंने बताया था ये 10 9 पे कहानी अटक गई, 9 और 10 का कंपैरिजन था, तो ये वाली चीज हैंडल नहीं हो रही है इसमें अभी, ये ब्लू वाली। अब ये कुछ भी हो सकता है, या लेफ्ट आई हाँ में भी हो सकता है हाँ, अब ज़्यादा हो, वही बात है ना कि और ये किसी में भी हो सकता है, बिल्कुल सही बताया आपने। ये जो है ना, ये किसी में हो सकता है, यानी कि 10 11 12 एग्जैक्टली यही नहीं आ रहा बस, है ना, हुँ, तो यही चीज नहीं आ रही। तो हुँ, अब इस केस में क्या होता है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब पाइथन में हमारे पास बहुत अच्छी फैसिलिटी है, क्या कर सकते हैं हम, हमें मालूम है यार कि आई कहाँ तक गया होगा और जे कहाँ तक गया होगा। अगर आप प्रिंट कर लो यहाँ पर, तो आई कहाँ तक गया है, हुँ, हुँ, आई गया है 5 तक। आप समझ सकते हो आई 5 तक, क्योंकि 5 ही तो है उसमें, 6 पे कहाँ चला जाएगा वो, हुँ, ठीक है। हुँ, और जे कहाँ तक गया है, जे को प्रिंट कर लेते हैं, जे गया है 4 तक, ठीक है। 0 1 2 3 4, हाँ, ठीक ये है। कंपेयर करना था लेकिन वो हाँ, मिला ही नहीं उसे। 4 पर ये 4 को पॉइंट कर रहा है बस ये, लेकिन वहां गया नहीं है, हुँ, ठीक है। हुँ, हुँ, 4 को ये पॉइंट कर रहा है बट यहाँ गया नहीं है, तो इसमें सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कौन सी चीज बची। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ, तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे ले लूँ, हम्म, मैं देखूँ कि मेरे पास कितनी मतलब लिस्ट का कौन सा पार्ट है जो कि मैंने यूज ही नहीं करा अभी तक, ठीक है। तो कैसे कर सकता हूँ, मुझे मेरे पास आई और जे की वैल्यू है लूप खत्म होने के बाद भी। तो अगर मैं करता हूँ लेफ्ट, लेफ्ट के लिए मैंने क्या यूज किया था, आई, और मैं लास्ट तक देखूँ कितना है, तो मेरा मेरा प्रोजेक्ट खाली आ रहा है, क्योंकि 5 जो है, 5 पॉइंट कर रहा है किसको, 5 इसको एक मिनट रुको, 0 1 2 3 4, ठीक है। हुआ क्या था, जब हमने लास्ट वाला एलिमेंट यूज किया था, तब इसकी वैल्यू हो गई थी 5, ठीक है। आई कॉमा जे, फिर से देखो, आई की वैल्यू 5 हो गई थी, ठीक है। इसके बाद में 5 हो गई थी, ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंट हमने यूज कर लिया था। हाँ, जब हम 9 यूज करेंगे तो हम इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। अब जब फिर लूप यहाँ पर आएगा, वो चेक करेगा कि भाई आपकी जो आई की वैल्यू है ना, लेंथ से ज्यादा हो गई है। इस वाले केस में आई ने ही लूप को ब्रेक किया है, जे ने नहीं किया है, समझ रहे हो आप। आई की वैल्यू हुँ, हुँ। 5 हुई, इसीलिए ये कंडीशन फॉल्स हुई। कोई डाउट इसमें बताओ यार, कोई डाउट तो नहीं। नहीं, 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 नहीं यार, चाहो तो देख सकते हो सब यार, ठीक। कंडीशन यहाँ लिख दो, फॉल्स हो गई, क्योंकि लेंथ ही उसकी हुँ, 5 है और 5 तक पहुंच गया, इंडेक्स 0 से लेकर 4 तक जाएगी ना, तो हाँ, इसलिए इस कंडीशन ने लूप ब्रेक कराया है। तो अब देखो बहुत सिंपल हुँ, है यार, कि यहाँ पर मैंने लेफ्ट ये देखा, लेफ्ट आई और लास्ट तक देख लिया, इसका मतलब है कि जितना भी एक्सट्रीम एंड तक जा सकता है वहां तक जाए। हुँ, अभी मैं यही राइट के साथ करता हूँ, RRIGHT राइट। मैं देखता हूँ कि भाई जे की वैल्यू जितनी है और एक्सट्रीम एंड तक जितना जा सकता है वो चला जाए। अब देख लो मुझे क्या मिल रहा है, 10 12 हुँ, 14, क्योंकि ये किसे पॉइंट कर रहा था, यानी कि लास्ट टाइम जे इसको पॉइंट कर रहा था, बट इसको यूज नहीं कर पाए क्योंकि तब तक हाँ, लेफ्ट में एलिमेंट खत्म हो गए, ठीक है। हुँ, तो अगर हम सिंपली यार, बहुत ही ज़्यादा कुछ नहीं करना, पाइथन में तो बड़ा अच्छा फैसिलिटीज़ है हमारे पास, कि लूप खत्म होने के बाद आप न्यू के अंदर क्या कर दो, अपना एक्सटेंड कर दो, ठीक है। दोनों कर दो, क्या पता किसी में हो, हुँ, ठीक है। हाँ, हाँ, लेफ्ट आई में जो भी कुछ आया वो एक्सटेंड कर दो, और न्यू राइट, स्टिल राइट, इसकी जे में जो भी आया वो एक्सटेंड कर दो, और उसके बाद देख लो क्या होगा, ठीक है। अब हमें बिल्कुल सही मिल रहा है। चलो अभी से टेस्ट, अलग अलग चीज़ों के साथ टेस्ट करके देखते हैं। वेरिएबल का नाम बदल देते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये RIGST राइट एंड लेफ्ट, देखते हैं क्या सही काम हो रहा है। अभी भी सही काम हो रहा है। चलो अब बस ये शॉर्टेड ऑर्डर में होनी चाहिए तभी काम करेगा, ठीक है। ये तो हुँ, शर्त है इसकी। 0 दे दिया, चलो इसमें और एलिमेंट डाल देते हैं, कुछ सेम एलिमेंट डाल देते हैं, ठीक है। जैसे कि 9 डाल दिया फिर से, ठीक है। 9 के बाद 10 डाल दिया, इसमें भी है, इसमें 12 डाल दिया, फिर से 12 डाल दिया, फिर से 12 डाल दिया, फिर से 12 डाल दिया, और फिर देखो अभी भी ये बिल्कुल हुँ, ढंग से मतलब
शॉर्टेड ऑर्डर में आ रहा है और सिंपल एक लूप लगा के हो रहा है, ठीक है। बस इसके बाद हमें पूरा लूप नहीं चलाना पड़ रहा, हमें उतना ही चलाना पड़ रहा है जितना जितना ज़रूरत है, ठीक है, जहाँ तक हम पढ़ हाँ चुके हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ऑप्टिमाइज वे है और यही चीज़ जो होती है ना, यही चीज़ यूज होती है मर्ज सॉर्ट में, ठीक है। मर्ज सॉर्ट का एक तरह से ये पार्ट है यार। अब मर्ज सॉर्ट का फंडा ये होता है, मर्ज सॉर्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है यार, ठीक है। तो मर्ज शॉट का एक डांस है, एक डांस वीडियो है यार। सोचो यार डांस वीडियो क्या होता है यार, ये एल्गोरिथम का डांस वीडियो। वो मर्ज शॉट का डांस वीडियो देखो, मुझे लग रहा है यही बस है। चलो, ये डांस वीडियो देखते हैं मैंने, दिख रहा है ये, आवाज शायद ना आया यार, क्या हुआ भाई। हेलो हेलो भाई, आवाज आ रही है। मेरा नेटवर्क चला गया लग रहा है। अरे हेलो हम्म भाई, आई बस लग रहा है मेरा नेटवर्क चला गया था। अच्छा इस वीडियो की आवाज आ रही है आपको, नहीं आ रही है। ये बताओ भाई, इस वीडियो की आवाज आ रही है आपको। हेलो, हाँ हाँ आवाज नहीं आ रही है इस वीडियो की आवाज नहीं आई, वो मेरे हेडफोन में आ रही शायद। चलो कोई नहीं। देखो ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो मर्ज शॉट में क्या होता है ना, हम्म, इसमें डिवाइड एंड कॉन्कर वाला कॉन्सेप्ट चलता है कि पूरी जो लिस्ट है ना उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दो। जैसे इसमें डिवाइड कर दिया, सारे एलिमेंट अनशॉर्टेड ऑर्डर में है, ठीक है। फिर इसने डिवाइड हम्म, किया, दो में हुआ। इसको डिवाइड किया तो एक तरफ दो एक तरफ तीन, क्योंकि ये हालांकि पांच एलिमेंट तो हो ही सकते हैं, तो एक तरफ तो कम जाएंगे, ठीक हम्म, है। फिर जब ये डिवाइड हो गए तो फिर उसके बाद क्या करा, इसको भी डिवाइड कर दिया फर्दर, ठीक है। पहले आधा डिवाइड किया, फिर जो लेफ्ट वाला है उसको फिर से आधा किया, ठीक है। फिर इसमें जो लेफ्ट आया उनको भी अलग अलग कर दिया। तो A0 A1 फिर से देखो जरा, ये था। तो जब ये भी डिवाइड होता है, देखो यहाँ पे ये डिवाइड हुआ, इसने गैप बना दिया, इसका मतलब डिवाइड किया। फिर इसमें देखते हैं कौन सा छोटा है, जो छोटा है उसे आगे कर दो और जो बड़ा है उसे इस साइड कर दो, ठीक है, पीछे रख दो, स्वैपिंग कर दो, एक तरह से कुछ भी कर दो, ठीक है। अब इसको भी डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में। एक पार्ट ये बन गया A2 और एक पार्ट 3 और 4 वाला है। अब ये अकेला है तो ये तो आपस में नहीं देख सकते ना क्या है। अब इसमें देखेंगे कौन छोटा है, छोटा है, चेंज कर दिया, ठीक है। क्लियर। हम्म, अब इसमें इन्होंने ये वाला देखा है, तो इस तरह से डिवाइड करके काम हो रहा है। सेम काम यहाँ पर भी होगा। इसको क्या होता है, डिवाइड तब तक करते जाते हैं जब तक कि ना एक एलिमेंट न रह जाए, ठीक है। चलो ये क्या हुआ, हम्म, बाद में आप देखना अपने लैपटॉप पे। इसको हम डिवाइड तब तक करते जाते हैं जब तक कि पूरा पूरा हमारा जिसे कहते हैं एक एलिमेंट ना रह जाए। चलो हम्म, अब हम देखते हैं अपना मर्ज सॉर्ट, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसमें रिकर्सिव अप्रोच चलती है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा एक तो हमारा ये जो प्रोग्राम में लिखा है ना, ये मर्जिंग कर रहा है, ठीक है। हम्म, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, क्लियर। इसको कॉपी करके ये हमारा मर्जिंग का काम कर रहा है, तो मर्ज इसका एक फंक्शन बना लेते हैं, ये मर्ज वाला फंक्शन है, ठीक है। मर्ज और इसे क्या चाहिए, इसे चाहिए लेफ्ट और एक चाहिए, दो लिस्ट चाहिए, लेफ्ट राइट होगा। इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, प्रिंट की जगह पर करते हैं रिटर्न, ठीक है।
रिटर्न न्यू। तो ये एक फंक्शन बन गया हमारा। इससे पहले एक फंक्शन और बनाते हैं, मर्ज शॉर्ट नाम से, ठीक है। इसमें हमारा एक लिस्ट आएगी, ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे, हो सकता है कि लिस्ट पहले से खाली हो, ठीक है। एक सिंपल सी चीज़ लगा देते हैं यहाँ पर, उसकी लेंथ जो है ना हमारा 1 से भी छोटी हो, 1 हो या 1 से छोटी हो, तो हमें शॉर्टिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। खाली है या एक ही है तो हमें क्या शॉर्टिंग करने की जरूरत है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि भाई यही शॉर्टेड है ऑलरेडी। क्लियर। हमारे पास कोई एम्प्टी लिस्ट आई इस तरह से, या फिर उसके अंदर एक ही एलिमेंट है तो वो ऑलरेडी शॉर्टेड है, खाली है तब भी शॉर्टेड है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ अगर लेंथ एक है, एक से कम है तो शॉर्टेड है। चलो, ये तो हो गया एक बहुत छोटा सा केस, ठीक है। अब इसमें क्या था, जैसे आप देख रहे थे हम डिवाइड कर रहे थे, हम मर्ज कर रहे थे, जैसे हम बाइनरी सर्च में डिवाइड करते हैं ना, डिवाइड एंड कॉन्कर, सेम उसी तरह का यहाँ चलता है। तो हम मिड निकालेंगे भाई, ठीक है। मिड कैसे निकालेंगे, जितनी लेंथ है हमारी लिस्ट की उसको फ्लोर डिवाइड कर दो, ठीक है। आधी राइट वाली हो गई और आधी लेफ्ट वाली हो गई, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ बनेंगी, लेफ्ट हाफ बनेगा एक, ठीक है। लेफ्ट हाफ होगा हमारा लिस्ट शुरुआत से लेकर के कहाँ तक, मिड तक। क्लियर, ठीक है। क्लियर, मान लो उसमें 10 एलिमेंट थे, ठीक है, तो आपका 5 आ गया, सही है। यानी कि 0 से लेकर के आपने दे दिया, और ठीक है ये वाला, चलो एक बना लेते हैं समझने के लिए, LST बना लेते हैं, ठीक है। ये किया, अब हमारा मिड यहाँ भी लिखा, और राइट मिड, और ये हो गया एक्सट्रीम एंड तक, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को प्रिंट करूं तो देख लेते हैं, लेफ्ट हाफ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है 5 आ गया था, तो इंडेक्स 4 तक दे रहा है ये, और राइट हाफ कितना आ रहा है 6 से लेकर 10 तक, मतलब आधा डिवाइड करती है। अगर ऑड नंबर में होगा तो एक तरफ 2 जाएगा, एक तरफ 3 जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम फ्लोर डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा मैनेज हो जाएगा, सिंपल बाइनरी सर्च जैसा, ठीक है। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, अब हम इसको क्या करेंगे भाई, ये जो है हमारा, हाँ हमने ये तो लिखा नहीं पूरा कोड यार, ठीक है। हमने इसको ब्रेक कर लिया, लेकिन अब हमें इसको फिर से ब्रेक करना है जब तक कि इसमें एक एलिमेंट ना रह जाए, ठीक है। मतलब यहाँ से मतलब कैसे ब्रेक करना हुआ, वैसे यहाँ तक तो समझ में आ गया कि कैसे हमने ब्रेक किया है। चलो अभी देखते हैं, हाँ ये तो समझ में आ गया ना, ब्रेक कर दिया। अगर मैं हाँ इस फंक्शन को फिर से कॉल कर दूं, अभी मुझे हाफ हाफ ये मिला है। अब सोचो ये हाँ रिकर्जन में मैं क्या करता हूँ, मैं इसी फंक्शन को कॉल करता हूँ, क्योंकि ये क्या करेगा, ये यही फंक्शन तो कर रहा है ना, डिवाइड कर रहा है ना। अगर मर्ज शॉर्ट को मैं कॉल करूँ और इसमें लेफ्ट हाफ भेज दूँ, ठीक है, तो ये डिवाइड होगी, ठीक है। और सेम यही काम मैं राइट हाफ के साथ करूँ, ठीक है।
चलो, अब ये करके मैं क्या करता हूँ, मैं उसको शॉर्टेड लेफ्ट में रख लेता हूँ और शॉर्टेड लेफ्ट रखते हैं, ठीक है। यहाँ जो हमें मिलेगी वो शॉर्टेड लेफ्ट और ये शॉर्टेड राइट। अब हमें फाइनली ये वाला फंक्शन अपना यूज़ करना है, ये वाला मर्ज वाला, ठीक है। तो हम करते हैं अभी रिटर्न मर्ज, और हम किसको मर्ज करेंगे, अपना शॉर्टेड लेफ्ट को। देखो यार, ये अभी मैं करूँगा लेकिन समझ में नहीं आएगा कि यार ये हो कैसे गया। पहले इसे रन करके देखते हैं, फिर इसका लूप वाला कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है। चलो, तो इसको रन किया, क्या ये चल रहा है, ठीक चल रहा है। चलो एक लिस्ट ले लेते हैं, इसमें कुछ एलिमेंट थोड़े से चेंज कर देंगे। शॉर्टेड है ऑलरेडी वन, ऐसा करते हैं। चलो, ये है, इसको पास करते हैं, सॉरी, और शॉर्ट नाम है शॉर्ट, और इसको दिया LST पास कर दिया, ठीक है। अब ये शॉर्ट हो गया है। अब देखो यार, ये जो है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो वो ये काम तो ठीक कर रहा है वैसे, मतलब इसमें कुछ गलती नहीं है, ये भी आ रहा है। यहाँ पर मैं 99 कर देता हूँ, कुछ आ रहा, ठीक है। अब ये वाला फंक्शन आप चाहो तो इसके अंदर ही बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे पता है। तो बाहर बना लो, अंदर बना लो कि इसने कुछ दे दिया और एक्सेस मर्ज जो है, इसको लग रहा है ऊपर बनाना पड़ेगा पहले, ये वाला इसके हम अंदर रखते हैं, देख लो, ठीक है, क्योंकि वो फंक्शन पहले बना नहीं था ना, और उससे पहले यूज हो रहा था, ठीक है। तो ये वाला काम तो आपको समझ में आ गया मुझे लगता है, ये जो हमने वो वाला पहले हाँ, ये तो समझ में आ हाँ, रहा है, ये मेरे तक समझ में आ रहा है मुझे। ये समझ में आ रहा है। जो राइट हाफ जो जहाँ तक लिया है, हम्म, वहाँ तक तो मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन फिर आगे ये जो शॉर्ट लिस्ट ली है ना, सॉर्टेड ये लिस्ट, चीज़ समझ नहीं आ रही है, ठीक है। हाँ, ये यहाँ चीज़ से थोड़ी प्रॉब्लम हो देखो रही हो है। क्या रहा है ना यार, जैसे ये एरे अपने पास, तब मैं पढ़ रहा है यार, इसमें इसमें यहाँ यहाँ पर ही कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये एलिमेंट रख लेते हैं, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जितनी भी, ठीक है, अगर लिस्ट जो आ रही है केवल सिंगल आ रही है, ठीक है, या फिर मतलब उसमें एक ही एलिमेंट है, तो लिस्ट रिटर्न हो रही है लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर इसको किया इसने डिवाइड, ऐसे डिवाइड हो गया, ठीक है, क्लियर, दो बन गई, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ। अब फिर से एक फंक्शन कॉल कर दिया गया, ठीक है। अब वो इंडिपेंडेंटली इसके लिए जा रहा है, लेफ्ट हाफ हमने भेज दिया, ये लेफ्ट हाफ। अब लेफ्ट हाफ के लिए ये पहले ही काम करके देगा, जब ये समझो ये पूरा फंक्शन इसकी कॉपी बनी हुई है, अब ये इसमें जा रहा है, इतनी एरे जा रही है, तो अब उसमें LST में केवल इतने ही एलिमेंट है, समझ रहे हो। ये फंक्शन दोबारा चला, ठीक है, दोबारा मत चला, मतलब समझ लो कि इसकी कॉपी है, ये फंक्शन को दोबारा यूज किया गया बट इस लिस्ट के साथ में। तो इसमें जो वेरिएबल है वो सारे वेरिएबल देखो, जितनी बार भी रिकर्सिव कॉल चलती है तो उसके सबके वेरिएबल की वैल्यूज अलग अलग होती है, जो उसमें पास करा गया है ना। जब वो वैल्यू रिटर्न कर देता है तब फाइनली पीछे आता है, वो होता है ना, फंक्शन चलता है, चलता रहता है रिकर्सिव कॉल, फिर जब वैल्यू रिटर्न होती है उसकी, तो वो पीछे आता है वापस लौटता हुआ, जो कि हमने कल परसों देखा था, किया था, ठीक है। तो
अब देखो यार, मर्ज शॉट वाला फिर से कॉल किया गया। अब सोचो, अब इसको भूल जाओ चाहो तो यार, ठीक है। अभी सोचो कि यार केवल इतना ही भेजा गया है मर्ज शॉट में, ठीक है, मर्ज शॉट में, और उसके अंदर फिर से एक फंक्शन है। लेकिन वो जब कॉल होगा, कॉल तो लास्ट में होगा, वो चेक करेगा क्या यार ये इसमें एक एलिमेंट तो नहीं है, एक एलिमेंट नहीं जाता है, चलो उसको ब्रेक कर दो। ब्रेक कर दिया तो मान लो इतना इतना मिल गया, ठीक है। इस वाले पार्ट को भूल जाओ, अगर हम एक पार्ट समझ लेंगे तो हमारा सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से उसने राइट, ये राइट लेफ्ट हो गया, सॉरी ये लेफ्ट हाफ हो गया, और ये राइट हाफ हो गया, ठीक है। अब फिर से उसने मर्ज शॉट को लेफ्ट हाफ भेज दिया, ये वाला भेज दिया हमने, ठीक है। ये फिर से भेज दिया। अब सोचो कि यार, अब बाकी सब भूल जाओ कि इनका क्या हुआ, इनका क्या हुआ। अब सोचो कि 99 और 11 भेजे गए फिर से किसमें, मर्ज शॉट में, ठीक है। यहाँ पर आएगा, ये फंक्शन है, ये तो कॉल होगा जब, तब कॉल होगा। यहाँ चेक हुआ क्या एक से ज़्यादा है, अच्छा एक से ज़्यादा है, चलो ठीक है, फिर उसको डिवाइड करो। अब डिवाइड किया उसने, ठीक है, तो भाई यहाँ पर 2 और सॉरी 99 और 11 आया। इन सबको भूल जाओ यार, ये बात की बात है। अगर आपने एक समझ लिया तो बाकी, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है तो समझ जाओ, ठीक है। तो इसने जब इसको ब्रेक किया तो लेफ्ट में क्या क्या केवल क्या रह गया, 99 रह गया, और फिर रह गया 11 रह गया राइट में, ठीक है। अब 11 को भी भूल जाओ, चलो ना भूलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने क्या किया, मर्ज शॉट में लेफ्ट हाफ भेज दिया, ठीक है, लेफ्ट हाफ, ये 99। अब सोचो जब ये लूप फिर से चलेगा, यानी कि मर्ज शॉट के पास केवल क्या आ रहा है, ये सोचो मर्ज शॉट के पास इंडिपेंडेंटली 99 आ रहा है केवल, तो क्या होगा, तो वो देखेगा कि यार अरे ये तो 99 है यार, ये तो इसकी तो इसमें लेंथ 1 है ना, इसे क्या शॉर्ट करोगे। तो क्या हुआ, 99 वापस आ गया, ठीक है, समझ लो, 99 वापस आ गया, और वो कहाँ आ गया, शॉर्टेड लेफ्ट में आ गया, ठीक है। इसी तरह से जितने भी वो चले थे ना, सब ब्रेक हो के आ गए हमारे पास, ठीक है। अब इसमें पीछे चलना होगा हमें, अब हमें लेफ्ट का भी निकालना होगा, 99 और ये, ठीक है। तो जो हमें मिलते हैं अल्टीमेटली वो सारे क्या होते हैं ना, शॉर्टेड ऑर्डर ऑर्डर में मिलते हैं। शॉर्टेड, हाँ सॉरी, जो फर्स्ट टाइम मिलेगा, जैसे मान लो 99 मिला और कोई और मिला, ठीक है, अभी नहीं मिलेगा शॉर्टेड ऑर्डर में। मान लो यहाँ 99 मिला और इसमें राइट हाफ में, राइट हाफ हमारा ये था ना, राइट हाफ में मान लो ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद ये ब्रेक हुआ, शायद ये ब्रेक हुआ, तो हमारे पास 9 और 5 आया, ठीक है। मान लो हमारे पास 99 और 5 आया पहली बार में, मतलब लास्ट में जो चल के, ठीक है। अब 99 इसमें आपने पास किया 99 और 5, आपने किसे पास किया, मर्ज वाले को पास किया। अब मर्ज क्या कर रहा है, इसके पास जो भी एलिमेंट होता है ना, वो जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको शॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज कर देता है, जैसे ये है यहाँ पर। अब राइट में मान लो केवल 99 है और इसमें है केवल 5, मैं इसको रन करूँगा तो क्या आएगा, वगैरह। अगर सपोज करो यहाँ पर 5 होता और यहाँ पर 99 होता, तब भी हमें क्या मिलता है, शॉर्टेड में मिलता ना। तो इस तरह से छोटी छोटी जो, मतलब जो सिंगल सिंगल एलिमेंट है, उनकी शॉर्टेड लिस्ट हमारी तैयार हो रही है, और बार बार फिर वो शॉर्टेड लिस्ट भेजी जा रही है इसी में, ठीक है। क्योंकि मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कॉल है यार, इसमें बहुत ज़्यादा कॉल है यार, इसमें बैठ के ना, अगर अभी भी नहीं समझ में आया ना तो उसको ना और ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर उसको पाइथन ट्विटर पे देखोगे ना, तो उसमें बहुत सारी कॉल जा रही हैं यार, वैसे मेरे ख्याल अब से आया भैया है थोड़ा बार सा बार बाद में। बार बार कॉल रहा, समझ में आ रहा हो, मतलब एक बार, इसमें क्या होना बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बहुत लंबा होता है, तो एक बार का स्टेप समझ लो, थोड़े ठीक है। हाँ, इसमें यार, इसमें मतलब सोचते रहोगे बैठे बैठे कि हाँ क्या हो रहा था यार, और बिल्कुल एकदम लगेगा कि हाँ आश्चर्य हो गया यार, कमाल हो गया, इससे खुल जाना। अब इसमें देखोगे ना कि इसमें इतना काम करने के लिए इसमें बहुत सारे स्टेप्स होंगे यार। अब इसको इस तरह से विजुलाइज करके भी समझना काफ़ी ज़्यादा वो रहता है, कॉम्प्लिकेटेड। स्लो चल रहा है नेट के। यार पता नहीं, ये साइड थोड़ी स्लो चलती है इसकी, जैसे चल रहा है किस साइड में कुछ प्रॉब्लम है।
यहाँ पर मैंने फंक्शन ही रखा है, वो तो नहीं रखा उसमें। ST कुछ एलिमेंट रखा है। कम एलिमेंट रखते हैं, फिर इसको प्रिंट भी करना होगा है, ठीक है। चलो देखते हैं, स्टेप कितने बन रहे हैं इसमें? 93 बन रहा है, केवल 4 हैं इसमें, ठीक है। चलो अब देखते हैं। तो ग्लोबल फ्लेम में एक मर्ज शॉट बन गया, ठीक है। इसमें ये है 11912, अब ये कॉल हुआ, ठीक है, मर्ज शॉट हो गया, ये फंक्शन डिक्लेयर हो गया। फिर इसने चेक किया क्या अगर 1 है तो भैया तो 1 को क्या डिवाइड करोगे, मतलब ये काम डिवाइड कर रहा है, मतलब एकदम एक एक एलिमेंट में ब्रेक कर दे रहा है ये, ठीक है, आधा आधा करके। देखो 11 और 9 आ गया हाफ में, लेफ्ट हाफ में, और इसमें 1 और 2 आ गया। चलो अब क्या हुआ, अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई यार कि इसने क्या करा, मर्ज शॉट में लेफ्ट हाफ को भेज दिया। लेफ्ट हाफ हमारा ये था 11 9, ठीक है। अब लेफ्ट हाफ पे काम होगा, कहाँ पर है, हाँ ये, ठीक है, यहाँ पर गया। लेकिन अभी इस फंक्शन को ये डिफाइन हुआ है, कॉल नहीं करना है इसको हमें, ठीक है। यहाँ पर चेक किया, क्योंकि अभी एक एलिमेंट नहीं 2 एलिमेंट है, तो उसको और ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है। देखो लेफ्ट हाफ है ये, इसको और ब्रेक कर सकते हैं इसमें 11, वो 11 और 9 में हो गया, एक बन गया 11, और ये राइट हाफ। अब जो है करंट जो मतलब जो चल रहा है ना, रिकर्सिव कॉल चल रही है, उसमें हमारा लेफ्ट हाफ ये है 11 और ये है। अब जब इसको दोबारा करेंगे ना, तो मैंने कोई ब्रेक पॉइंट लगा दिया क्या, चलो हाँ अब दोबारा चलाएंगे, तो इसमें अब इसमें एलिमेंट 1 है, तो इसने 1 को कर दिया रिटर्न, तो ये वापस आ गया, 1 लेकर के वापस आ गया। अब राइट वाला देखा जाएगा, राइट वाले में क्या था, तो यहाँ बहुत बड़ा जाल बन गया यार, देखो। अब राइट वाले में आपको पता होगा ये चल रहा था 1 और 2 ये था, ठीक है। तो 1 और 2 को भी देखो उसने इसमें 1 और 2 में ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये बहुत बड़ा, इसमें एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत बड़ा जाल बन जाता है यार, इसलिए बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। फिर जब जब एक एक एलिमेंट आ जाता है, तो आप समझ रहे हो, जब एक एक एलिमेंट रह गया यहाँ पर, तो मर्ज इसमें सबसे पहले एक एलिमेंट जाता है, फिर उसके बाद लगभग मेरे ख्याल से 2 एलिमेंट इसमें 2 एलिमेंट इसमें जाएंगे, जब दोबारा लौट के आएगा। फिर उसके बाद जाएंगे इसमें 4 हो जाएंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, मतलब डबल होते जाएंगे। ये जो हो रहा है भाई, तो ये जो हमने फ्लोर का यूज किया उसी के थ्रू तो हो रहा है कि बार बार वो चेंज मतलब करेगा कि हाफ लाएगा हाँ हाफ हाँ, लाएगा। ये चीज़ ना फ्लोर डिवीजन है ना। हाँ 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 तो ये मतलब हम इसको तोड़ रहे हैं जब तक कि एक ना रह जाए, एक रह हाँ जाएगा तो एक वापस कर दिया। तो जब सबसे हाँ। पहली बार एक एक एलिमेंट आता है ना, तो एक एक एलिमेंट को वो शॉर्ट कर देता है, ठीक है। एक एक एलिमेंट को शॉर्टेड ऑर्डर में रख देता है। फिर शॉर्ट एलिमेंट में करके, जैसे मान लो सबसे पहली बार क्या है 9 और 11 है, या जो भी आया, या मर्ज शॉर्ट में अलग से प्रिंट लगा सकते हैं कि यार इसने मर्ज करके दिया क्या है, ठीक है। चलो यार यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि ये देखो ना बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया इतना, अभी इसमें और चलेगा नीचे आएगा। तो मर्ज शॉर्ट क्या क्या वैल्यू दे रहा है, वो हम रख सकते हैं कि इसने क्या दिया, मर्ज करके दे क्या रहा है वैल्यू, स्टेप बाय स्टेप दिख जाएगी। इसके लिए क्या करोगे यार, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लो, आंसर नाम से, उसमें रख दो, और इसको जस्ट रिटर्न करने से पहले प्रिंट कर लो। प्रिंट भाई दिखा दो मुझे हो क्या रहा है, ताकि मुझे कुछ समझ में आए, NS, ठीक है। तो पहली बार क्या था 9 और 11 किया शॉर्ट इसने, फिर 1 और 2 किया, ठीक है। अच्छा ये भी रख सकते हो, ये भी देख लो कि यार
किस किस को शॉर्ट किया कि लेफ्ट कौन सा है राइट कौन सा है, ठीक है। प्रिंट फर्स्ट टाइम लेफ्ट, लेफ्ट में क्या रहा है, शॉर्टेड लेफ्ट, शॉर्टेड लेफ्ट, ठीक है। तो देखो लेफ्ट ये था और राइट ये था, शॉर्ट करके क्या आया, ये आया, ठीक है। फिर दोबारा चला तो लेफ्ट एक 1 था, 2 था, शॉर्ट करके ये आया। देखो अब की बार इसके पास क्या हुआ, देखो मैंने बताया था अब की बार 2 आएंगे जब वापस लौट के आएगा। इसको लेफ्ट में आया 9 और 11, क्योंकि 9 और 11 शॉर्ट करके आ गए थे ना यहाँ पर, ये देखो ये बन गया था ना। तो जब फंक्शन जैसे कॉल होती नहीं, कॉल वापस लौट के आती है, जैसे यहाँ पर बार बार कॉल हो रही है तो अटक गया। अब जब ये फाइनली कुछ रिटर्न होकर के वापस आएगा ना, जब स्टैक में से सारे फंक्शन मतलब एंड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा। देखो फंक्शन चलता है, फंक्शन जैसे इसमें फंक्शन चल रहा है, ये सब फंक्शन कॉल है, ठीक है। चौथी बार चला, पांचवी बार चला, सातवीं बार चला, तो अब ये धीरे धीरे पीछे की तरफ लौटेगा और कॉल कॉल खत्म होगी यहाँ पर। तो देखो 8 बार चल चुका है, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो जब खत्म होता है ना, ठीक है, शो नहीं हो रहा है इसमें, चलो। तो फंक्शन एंड कब होता है, जब होता है रिटर्न। तो जब रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, रिटर्न हो जाएगा तो फिर रिटर्न के बाद में ये वाला भी पार्ट कॉल होगा, हो गया ये रिटर्न, ये हमारा मर्ज वाला, ठीक है, ये कॉल होगा, ये वैल्यू ला करके देगा, ये कर देगा रिटर्न। अब इसने भी किसी इससे पहले वाली कॉल को रिटर्न किया होगा, तो इसीलिए देखो 9 और 11 ये किससे मिले, इसको मिले, ठीक है, ठीक है। 9 11 ये था और हमारा 1 2 मिला। तो अब दोबारा जब कॉल चला तो 9 और 11 लेफ्ट में थे और राइट में 1 2 था। अब इन्हें शॉर्ट करके, क्योंकि ये दोनों क्या है, शॉर्टेड ऑर्डर में है, देखो है ना, है शॉर्टेड ऑर्डर में, हाँ इसलिए जब दोबारा शॉर्ट हुआ तो ये आ गया हमारे पास। अब हम इसमें और एलिमेंट ऐड कर लेते हैं, चलो। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने लेफ्ट राइट को सॉर्ट करके हम्म, और बाद में मर्ज कर दिया है हाँ बस वही चीज़ है। सॉर्टिंग में। चलो एक और ऐड कर लो, इसमें 9 और ज़्यादा ऐड करते हैं, 9 8 का भी चीज़ें बनेंगी ना, अब स्टेप बनेंगे, क्योंकि हम पूरा नहीं देख रहे हैं, हम इतना देख रहे हैं कि यार इसमें आ क्या 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 रहा है। अब देखो यार, तो पहली बार देखो यार, जब इसने यहाँ से ब्रेक किया इसको, फिर इसने यहाँ ब्रेक किया, फिर इसने और ब्रेक किया, तो 8 और 6 आए इसके पास यहाँ पर, ठीक है। 9 अकेला रह गया, वो 9 लेफ्ट में चला गया, है ना। जैसे 3 रह गए तो ब्रेक क्या करेगा वो, इसको कर लेगा ब्रेक, ये 1 रह गया, ये 2 रह गया, ठीक है। ये फिर इसके बाद हर बार बढ़ता गया, तो देखो 6 और 8 थे, अब ये 6 और 8 नीचे मिलेंगे, 6 और 8, जैसे 9 और 6 और 8 को भेज दिया, मर्ज करके 6 8 9 मिल गया, ठीक है। अब बाकी जो थे 5 और 4 यहाँ का कुछ था, ये आया, तो देखो काफ़ी लंबा कॉल गया था। तो बहुत लास्ट से एक स्टेप पहले ये मिला, उसको राइट में ये मिला, ठीक है, उसको लेफ्ट में ये था और राइट में ये था, इन दोनों को मर्ज करके उसने ये बना दिया, ठीक है। फिर उसे लेफ्ट में ये मिला और राइट में ये मिला, अब इन दोनों को मर्ज करके उसने फाइनली ये बना दिया, ठीक है। तो यार ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसमें बीच बीच में प्रिंट लगा के समझ सकते हो आप, ठीक है। इसलिए पार्ट्स में समझ में आ रहा है। हाँ यार ये बहुत मतलब क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉल्स चल रही है ना, तो इसलिए इसलिए मैंने आपको ये बताया, देखो यार ये वाला फंडा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि ये क्या कर रहा है, ये मर्ज हाँ वाला, ये 2 मर्ज कर रहा है, बस ये और समझना कहीं है। ना कहीं बैक में यही सपोर्ट कर रहा है पूरा। हम्म। अब इसमें क्या है, यहाँ तो ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ तक, ये ये बार बार चलता है, तब तक चलता है ना जब तक एक एक एलिमेंट टूट नहीं जाता। हाँ, और जब इसीलिए एक इसमें एक थोड़ी एलिमेंट टूट प्रॉब्लम जाता हो है ना, रही तो सबसे पहले एक एलिमेंट जाता है इसके पास भी एक जाता है, है। और उसके बाद फिर दोबारा जाता है ना, देखो एक एक एलिमेंट है मोस्टली, फिर उसके बाद 2 2 एलिमेंट जाते हैं, देखो ये दिख रहा है, 2 एलिमेंट,
ये हमारा ANS है, इसको ये ANS लिख देते हैं, ANS। आंसर क्या मिला हमें, वो ये मिला। उसके बाद एक लाइन चेंज कर देते हैं। यहाँ क्या गलती कर दी मैंने, कॉमा नहीं लगाया। तो लेफ्ट राइट में ये मिला, आंसर ये बना। अब देखो अगली बार जो आंसर होगा ना उसमें एक एलिमेंट और ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐड हो गया। नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो एक और ऐड हो जाएगा, ठीक है। 2 भी ऐड हो सकते हैं, डबल भी हो सकता है, ठीक है। जैसा भी हो, जैसे मतलब कई बार ऑड नंबर आ जाते हैं। तो पहले 4 थे, अब यहाँ पर 3 और जुड़ गए, ठीक है, क्योंकि 4 और 3 ऐड हो गए, ठीक है। ये अब ये वाला काम उस पे हो रहा है लेफ्ट साइड में, यानी कि ये 1 वाले पार्ट में हो रहा है, यानी यहाँ से डिवाइड हुआ था, देखो जरा। अब ये इसको डिवाइड करते करते इतना आ गया 1, और राइट में 11 है तो 1 11 हो गया। ये जोड़ा, मतलब ये भी एक तरह से बाइनरी ट्री बन रहा है यार। इधर क्या अलग डिवाइड हो रहा है, इधर क्या अलग डिवाइड हो रहा है। अगर आप इसका बनाओगे ना तो ये पूरा जो है ना, ये कहाँ तक है, ये लेफ्ट ट्री है, देखो यार, ये हाँ, वाला ये भी। ये लेफ्ट ट्री है। ये और ये है अपना राइट ट्री। अब राइट ट्री के मतलब लेफ्ट राइट फिर से होता है, तो वही चीज है यार। ये है इसमें। एक मिनट होल्ड करना भाई। हाँ। ठीक है भाई, तो ये बढ़िया चीज है यार, मर्ज शॉट, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन इंटरेस्टिंग है। हाँ यार, देखो इसमें बस अगर, अब वही होता है ना यार, जैसे जब तक ब्रेक नहीं होता तब कॉल चलती है, ठीक है। फिर कॉल वापस आती है, जैसे हमने 2 सिंगल वाला देखा था ना। फंक्शन कॉल करता है एक दूसरे को, फिर उसके फिर फंक्शन वापस भी लौटता है पीछे, था ना, जो हमने पहले समझा था फर्स्ट टाइम रिकर्जन में। तो वो चीज़ है यार इसमें। ठीक है भाई, तो फिर आज फिर इतना ही करते हैं, नहीं ये देखना, हाँ। और सब मजा आएगा।